नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं प्राइम टाइम एक्सक्लूसिव। मैं हूं आपके साथ आशा झा। और आज संसद की सुरक्षा में चूक का बड़ा मसला जो सामने आया, आखिर कैसे? ये दरअसल देश के सामने आज सबसे बड़ा सवाल तब खड़ा हो गया जब लोकतंत्र के सबसे बड़े मंदिर की सुरक्षा में एक बार फिर सेंध लगी। कुछ मिनटों के अंतराल पर पहले बाहर फिर संसद के भीतर जो कुछ हुआ उसने 13 दिसंबर 2001 को संसद पर हमले की यादें ताजा कर दी। आज घटना को अंजाम देने वाले आरोपियों के हाथ में शुक्र है कलर स्मोक था। अंदाजा लगाइए जिस तरीके से आज घटना घटी। संसद के भीतर दर्शक दीर्घा से शख्स कूदकर सांसदों की टेबल पर जा पहुंचा। क्या से क्या हो सकता था, क्योंकि सांसदों के ही अनुसार मार्शल भी तब पहुंचे जब पहले ही हमलावरों को सांसद पकड़ चुके थे। तो आखिर कैसे देश की सुरक्षा में लगी सबसे बड़ी सेंध? कौन है वो चार लोग जिन्होंने इस वाक्य को अंजाम दिया? और आज ही यानी संसद पर हमले की 22वीं बरसी पर ही इस घटना से वो क्या संदेश देना चाहते थे? देखिए संसद की सुरक्षा में चूक कैसे। क्या हुआ? लिए भी है। फिर क्या? सभा की कार्यवाही 2 बजे तक स्थगित की जाती है। हम चिट्ठी पे चिट्ठी लिख रहे थे, कोई उस पे कार्रवाई नहीं कर रहा था। संसद की सुरक्षा में कैसे हुई चूक? स्मोक कलर लेकर संसद में कैसे घुसे प्रदर्शनकारी? 22 साल बाद फिर क्यों याद आया 13 दिसंबर? कुछ भी हो सकता था। मात्र सिक्योरिटी ब्रीच ना माने आप, ये एक लोकतंत्र के मंदिर पर हमला है। ये कोई सड़क का हंगामा नहीं है, ये देश की संसद का मंजर है। ये धुआं धुआं, ये नारेबाजी, ये हंगामा, ये ड्रामा, ये है दुनिया के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश के संसद की तस्वीरें। संसद पर आतंकी हमले की 22वीं बरसी पर सदन में उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब विजिटर्स गैलरी से 2 युवक अचानक नीचे कूद गए और सदन के बेंच पर कूदने लगे। उस समय लोकसभा में बीजेपी सांसद खगेन मुर्मू अपनी बात रख रहे थे। इसके बाद सांसदों ने पहले उन्हें पकड़ा और फिर जमकर पीटा। और सिर्फ संसद के अंदर ही नहीं बल्कि बाहर भी 2 लोगों ने कलर स्मोक बम से संसद भवन को धुआं धुआं कर दिया। संसद में आज जिस तरीके से जो स्मोक बम, अगर हम उसे कहें स्मोक बम छोड़ा गया 2 लोगों के द्वारा, उसके बाद पूरे संसद में अफरा तफरी मच गई। और जो लोग बाहर से गिरफ्तार हुए हैं, मैं ठीक इस समय पार्लियामेंट के ठीक सामने खड़ा हूँ। नई पार्लियामेंट के सामने आप देख रहे होंगे, नई पार्लियामेंट है, उसके ठीक सामने खड़ा हूँ। तो पूरा प्लानिंग ये थी कि जिस तरीके से अंदर उन्होंने स्मोक बम छोड़ा, वहाँ पर जब सांसदों ने उसको पकड़ा और उसकी वहाँ पर सुनने में आया है कि सांसदों ने पिटाई भी कर दी, तो बाहर जो 2 लोग थे वो यहाँ पर थे। जिस तरीके से अब पुलिस ने इसको पूरा कॉर्डन ऑफ किया हुआ है इस जगह को एविडेंस के रूप में। ये देखिए, ये स्पॉट है कि इस जगह वो आपको येलो येलो मार्क भी देख रहे होंगे। तो ये यहाँ पर भी एक स्मोक बम लिए व्यक्ति एक यहाँ पर था। दूसरा अगर मैं आपको उधर दिखाऊं, यहाँ पर भी एक व्यक्ति था जो स्मोक बम लिए हुए खड़ा हुआ था। 2 लोगों को यहाँ पर इस जगह से अरेस्ट किया गया। ये देखिए, यहाँ पर भी ये है। और वहीं अब फोरेंसिक टीम यहाँ पर पहुँच रही है। ये अगर आप देखें, पूरा कॉर्डन ऑफ कर रहे हैं, पार्लियामेंट के ठीक सामने का इलाका है। और वहीं दूसरी तरफ फोरेंसिक टीम यहाँ पर पहुँच गई है। हाई सिक्योरिटी से लैस संसद की सुरक्षा में चूक कोई मामूली बात नहीं। सभा की कार्यवाही 2 बजे तक स्थगित की जाती है क्योंकि संसद में शीतकालीन सत्र के दौरान हंगामा मच गया था। सभा की कार्यवाही 2 बजे तक स्थगित की जाती है। सत्र की कार्यवाही के दौरान अचानक से 2 युवक विजिटर्स गैलरी से सदन में कूद गए। इसके चलते सदन में अफरा तफरी मच गई। पहले उन्हें सांसदों ने पकड़ा, फिर सुरक्षा कर्मियों ने दोनों युवकों को अपनी गिरफ्त में ले लिया। इस दौरान एक युवक ने अपने जूते से स्प्रे निकाला और नारेबाजी करते हुए स्प्रे छिड़कने लगा, जिससे सदन में धुआं फैलने लगा और पूरा सदन पीले रंग के धुएं से भर गया।
डीएमके सांसद ने तस्वीर खींची जिसमें राहुल गांधी से लेकर तमाम नेता हैरान नजर आ रहे हैं। 0 आवर चल रहा था और जहां पे मेरी सीट है उसके बराबर में जो ऊपर गैलरी है, जो लॉबी है, उसमें वो बैठे हुए थे। पहले एक कूदा और वो कूद के हमें पहले झटके में लगा कि ये शायद गिरा है, और फिर एकदम दूसरा कूदा। तो जैसे ही भागे तो वो जो गैलरी की जो हम सीटों के बीच में निकलने की जगह वहां से नहीं आए, जहां एमपी बैठते हैं उसमें से कूदता हुआ गया। तो जब देखा भी गिरा नहीं है तो एक्चुअली उसकी नीयत खराब है। तो 6-7 एमपी हम लोग भागे उसकी तरफ, और भाग करके जैसे ही उसको लगा कि पकड़ लिया तो उसने जूता निकाला और जूते में से कोई चीज निकाल के कोई खोली और बहुत धुआं होने लगा। फिर पीटा काफी है, लाल भी पड़ गया, पिटाई तो उसकी करी। प्रदर्शनकारी संसद में नारेबाजी भी कर रहे थे और उनके टारगेट पर संसद में कौन था वो भी सुन लीजिए। जानिए, जब उन्होंने सदन में छलांग लगाई तो किस ओर भागे और उनके निशाने पर कौन था। पकड़ लिया, दबोच लिया, और पकड़ने के बाद उसको फ्राई भी किया ढंग से। दबोचना जरूरी था ना, वो काबू नहीं आ रहा था। और उसके बाद और सांसद भी आ गए, कुछ सांसदों ने पीछे वालों को भी पकड़ा, लड़कों को। एक जो लड़का था पीछे उसको भी पकड़ा, लेकिन उससे पहले उसने गैस वहाँ लोकसभा के अंदर छोड़ी। दोनों दिखा उसको जब उठा के ले जा रहे थे पकड़ के, जब सुरक्षाकर्मी बाद में आ गए थे तो उसने भी गैस छोड़ी, उन्होंने गैस छोड़ी। और वो गैस जहरीली भी हो सकती थी। अगर वो जहरीली गैस होती निश्चित रूप से बहुत बड़ा हादसा होता है, 100 से ज्यादा सांसदों की जान चली जाती है। ये ब्लंडर चूक है। रक्षा मंत्री अंदर बैठे हो और आज बरसी है, उन शहीदों को याद किया जा रहा, नमन किया जा रहा। हम सब वहाँ उस शहादत को सलाम करने जा रहे हैं। 23 साल पहले जो पार्लियामेंट में घटना हुई, नई पार्लियामेंट बनी, उसके बखान हो रहे हैं। आखिर ये चूक किसकी है भाई? तो दरअसल जब तक मार्शल पहुंचते तब तक जो सांसद थे उन्होंने ही उन शख्स को पकड़ा जो हम आपको दिखाते हैं। ये देखिए, संसद की सुरक्षा में चूक कैसे, दरअसल यही बड़ी बात है। ये शख्स देखिए कैसे कूदता है, अचानक से एक बेंच आगे वो कूदने लगता है। फिर जगह ऐसी आती है जहां पर उसको लगता है कि चारों ही तरफ से फंस गया है, आगे पीछे बगल में उसके दाएं बाएं हर जगह उसको सांसद जब नजर आ रहे होते हैं, वो कहां से भागे तलाशने की कोशिश करता है लेकिन निकल नहीं पाता। यहीं पर सांसद हनुमान बेनीवाल को आप सुन भी रहे थे, उन्होंने और 2-3 सांसदों ने मिलकर पकड़ा, और जब पकड़ा पीछे वाले को भी पकड़ लिया गया, तब जाकर के मार्शल आए। और इसलिए कितना बड़ा खतरा हो सकता था आप अंदाजा लगा सकते हैं। लेकिन अब जो अहम सवाल है कि आज क्या कुछ हुआ दरअसल और कैसे हुआ, आज आपको वो एग्जैक्टली हम दिखाते हैं। ये देखिए, संसद सुरक्षा में ये चूक कैसे, अंदर क्या हुआ देखिए। लोकसभा में कूदे 2 युवक, क्योंकि अभी जो दर्शक दीर्घा है वहां से नीचे जहां पर सांसद है हाइट बहुत ज्यादा नहीं है, तो 2 युवक कूद पड़े। कलर स्मोक बम से उन्होंने क्या किया, धुआं कर दिया। बहुत सारे पिक्चर्स निकलकर सामने आई है, उसमें तमाम सांसद नजर आ रहे हैं, राहुल गांधी भी नजर आ रहे हैं। हालांकि आपको बता दें क्योंकि शपथ ग्रहण था तो प्रधानमंत्री अमित शाह नहीं थे आज सदन के भीतर, लेकिन तमाम बड़े सांसद वहां पर दिखे। धुआं हो गया, कलर्ड स्मोक का इस्तेमाल यहां पर किया गया था। इसके बाद क्या हुआ, तुरंत हिरासत में दोनों युवकों को लिया गया। पहले मार्शल्स ने पकड़ा, उसके बाद इन दोनों युवकों को पकड़ लिया गया। आईबी जो है अब इन दोनों से पूछताछ कर इनकी हकीकत और इस घटना को अंजाम देने के पीछे का सच जानने की कोशिश कर रही है। आपको यहां पर यह बता दें कि संसद के भीतर घटना को अंजाम देने वाले दोनों शख्स के नाम जरूर सामने आ गए हैं, सागर और मनोरंजन जो भीतर थे। मनोरंजन कर्नाटक का बताया गया पेशे से ऑटो ड्राइवर, और सागर शर्मा उत्तर प्रदेश के लखनऊ का बताया गया है। और अब चलिए आपको दिखाते हैं कि संसद के बाहर क्या क्या हुआ, या अंदर क्या क्या हुआ, उसकी तस्वीरें भी आपने देखी। लेकिन इससे ठीक कुछ मिनट पहले, चंद मिनटों पहले, 8 से 9 मिनट पहले ही क्या हुआ था बाहर, अब ये देखिए। बाहर में दरअसल यहां पर भी वही देखने को मिला। सबसे पहले कलर स्मोक बम से धुआं कर दिया। यहां पर एक महिला थी, हालांकि इस पूरे घटनाक्रम में शामिल एक महिला नजर आई, इनके हाथ में कलर स्मोक था, उससे धुआं कर दिया। फिर दूसरे नंबर पर हुआ क्या कि 2 लोग ट्रांसपोर्ट भवन के सामने पहुंचे और अचानक से वहां पर नारेबाजी करने लगे। दूसरा नंबर देखिए, 2 लोगों ने नारे लगाने शुरू कर दिए, ये कलर स्मोक का इस्तेमाल कर रहे थे, और उसी वक्त इन्होंने सरकार विरोधी नारेबाजी भी शुरू कर दी। महिला पुरुष इस मामले में यहां से हिरासत में लिए गए, तुरंत उनको गिरफ्तार किया गया। महिला का नाम नीलम बताया गया है, जिसकी उम्र 42 साल बताई गई है। दूसरे शख्स का नाम अमोल शिंदे है, महज 25 साल का ये लड़का। और जिस महिला को बाहर गिरफ्तार किया गया उससे जुड़ी जानकारी बेहद हैरान करती है। BA, MA, BEd, MAd, CTET, MPhil, नेट क्वालिफाइड है ये महिला, नीलम जिसका नाम है, जिंद की रहने वाली है। और नीलम के परिवार का कहना है कि उनकी बेटी इतनी पढ़ लिख कर भी नौकरी न मिल पाने की वजह से परेशान थी, जबकि अमोल शिंदे महाराष्ट्र के लातूर का रहने वाला बताया गया। तो पूरा घटनाक्रम कुछ इस प्रकार का आज संसद के भीतर और बाहर दोनों जगह देखने को मिला।
इस वारदात ने एक बार फिर से 22 साल पुराने उस आतंकी घटना की याद ताजा कर दी जब पाकिस्तानी आतंकियों ने 13 दिसंबर 2001 को भारतीय संसद परिसर पर हमला किया था और गोलियों की तड़तड़ाहट से देश सहम उठा था। जिस संसद भवन पर 22 साल पहले हुए आतंकवादी हमले की बरसी में सुरक्षा चार चौबंद रखी गई थी, जहां देश सुबह शहीदों को श्रद्धांजलि दे रहा था, उसी संसद में घनघोर लापरवाही की तस्वीरें दुनिया देख रही थी। मैं सबसे पहले तो घटना की निंदा करता हूँ। संसद लोकतंत्र का मंदिर है, कोई भी किसी की भी सरकार हो अगर उस पर इस तरह हमला होता है तो उचित नहीं है। तो चिंता के कुछ दो पहलू हैं। नंबर 1 कि 23 साल पहले भी मैं संसद सदस्य था और यहाँ हमला हुआ था आज ही के दिन। आज ही हमने शहीदों को श्रद्धांजलि भी दी है यहाँ पे। 23 साल बाद फिर वो लोग अंदर पहुँचने में लोग कामयाब हो गए, जो भी थे। उनका क्या इंटेंशन था अभी पता नहीं, क्या वजह थी नहीं पता, लेकिन पहुंच गए अंदर। तो ये है कि 23 साल बाद भी संसद अभी सुरक्षित नहीं हो पाई है। एक तो ये चिंता का विषय है। संसद भवन के भीतर 2 और संसद भवन के बाहर 2 प्रदर्शनकारी थे जिनकी पहचान कर ली गई। इसके अलावा 2 और युवक थे जिनमें से एक की पहचान हो गई और एक की पहचान होनी अभी बाकी है। नारेबाजी कर रही है, शादी बंद करो, इस तरह के नारे लगाए जा रहे हैं यहाँ पे। नहीं चलेगा। संसद भवन में हंगामे में कुल 6 लोग शामिल थे। 2 सदन के अंदर पकड़े गए, 2 संसद के बाहर गिरफ्तार किए गए, जबकि 2 अभी भी फरार चल रहे हैं, जिनमें से 5 लोगों की पहचान हो गई है, जिनके नाम है सागर, ललित, मनोरंजन, अनमोल और नीलम, जबकि एक युवक की पहचान होनी अभी बाकी है। संसद की सुरक्षा पर भले ही सवाल उठ रहे हों, लेकिन दिल्ली पुलिस की अपनी सुरक्षा पर सवाल नहीं उठने चाहिए। लिहाजा देखिए, संसद भवन में भले ही कोई घुस जाए, लेकिन थाने में कोई ना घुस पाए, इसके लिए इंतजाम किए गए हैं। बाकायदा ये पुलिस स्टेशन पार्लियामेंट सीट के बाहर पूरी तरह से बैरिकेडिंग कर दी गई है, जिससे पार्लियामेंट सीट पुलिस स्टेशन में कोई ना घुस सके। हालांकि इससे पहले 2 घटनाएं हो चुकी है जिस तरह के संसद भवन में घुसकर बाकायदा MP गैलरी तक जो है लोग पहुंच गए प्रोटेस्ट करने के लिए, लेकिन उस मामले में बहरहाल पुलिस कुछ नहीं कह रही है। हालांकि इस मामले में अभी तक एक महिला और एक पुरुष को हिरासत में लिया हुआ है और उनसे लगातार पूछताछ की जा रही है। लेकिन दूसरी तरफ वहां पर सुरक्षा में चूक हुई, लेकिन थाने की सुरक्षा आप देख सकते हैं किस तरीके से चाक चौबंद पुलिस ने कर लिया, चारों तरफ से बैरिकेडिंग कर दी है। और हालांकि इस पूरी डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो पार्लियामेंट सेशन के दौरान यहाँ पर पहले से ही सुरक्षा के कड़े इंतजाम रहते हैं, लेकिन उसके बावजूद किस तरीके से 2 लोग संसद भवन परिसर के अंदर पहुंचकर प्रोटेस्ट करते हैं और 2 लोग बाहर संसद के बाहर प्रोटेस्ट करते हैं, और न सिर्फ प्रोटेस्ट करते हैं बल्कि जो है कलर स्मोक तक चलाते हैं। संसद के अंदर और बाहर प्रदर्शनकारियों के प्रदर्शन को लेकर कुछ चश्मदीद सांसदों का बयान भी सुन लीजिए कि किस तरह उन्होंने संसद के अंदर और बाहर सबसे बड़ी संसद की सुरक्षा को किस तरह तार-तार कर दिया। कौन सा पास है देखा, इनके पास ये विजिटर गैलरी पास भी है। इसी पास के जरिए ये लोग दर्शक दीर्घा में आज पहुंचे थे और उसके बाद वहां पे हंगामा हुआ। रमजान, क्या देखा आपने, किस तरह का हंगामा? स्लॉट जो था वो 11:15 से 12:30 के आसपास का था, और उसके बाद जब हम लोग एग्जिट करने वाले थे, एक मैम आई और उन्होंने कहा कि आपका टाइम ओवर हो चुका है। तो जैसे ही हम लोग उठे तो एक शख्स जो होता है वो दूसरी गैलरी में हमारे लेफ्ट में बैठा हुआ था, वो अचानक से कूद जाता है और जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे उनके बीच में जाके वो टीयर गैस वगैरह उसने वहाँ पे छोड़ दी है। हाँ, तो धुआं सा कुछ दिख रहा था, वो उस कलर का जो धुआं, वो टीयर गैस जैसा चीज था, वो उसके पास में ही था। जी जी जी, उसी के पास में था। वैसे मात्र सिक्योरिटी ब्रीच ना माने आप, ये एक लोकतंत्र के मंदिर पर हमला है। पहला सवाल यह आता है कि कैसे कोई शख्स विजिटर गैलरी तक पहुंच सकता है अपने हाथ में गैस कैन, स्मोक कैन लिए। ये एक ऐसी जगह है जहां पर विजिटर गैलरी में पहुंचने के लिए आपको कई लेयर्स ऑफ सिक्योरिटी से गुजरना पड़ता है। आप अपना मोबाइल फोन तक नहीं ले जा सकते। ऐसी स्थिति में कोई शख्स कैसे गैस कैन लेकर पहुंच गया? संसद के बाहर और अंदर चारों प्रदर्शनकारियों को लेकर सांसदों ने दावा किया है कि प्रदर्शनकारियों की नारेबाजी में 4-5 चीजें थी। तानाशाही बंद करो, महिला अत्याचार नहीं चलेगा, जय भीम, जय भारत, भारत माता की जय, वंदे मातरम जैसे नारे लगाए गए। ऊपर से कूदे पब्लिक गैलरी से और एकदम से धुआं जो है, उनके पास कुछ ऐसा चीज था, एक धुआं हो गया, तो अफरा तफरी मच गई। सब लोग वहां से भागे, बाहर आए और सिक्योरिटी वालों ने उनको पकड़ लिया। कुछ सांसदों ने मिलकर सिक्योरिटी वालों ने उनको पकड़ लिया। दे आर इन कस्टडी। किनके पास पे वो आए थे? वो हमारे मैसूर के सांसद हैं माननीय प्रताप सिम्हा जी,
उनके पास पर एक व्यक्ति से जो पास निकाला तो वो उनके गेस्ट को लग गया। वो कुछ चिल्लाकर बोल रहे थे युवक, क्या चिल्लाकर बोल रहे थे, कुछ समझ में बात आई क्या? कुछ समझ नहीं आया उसमें क्या वो चिल्ला रहे थे, लेकिन कुछ काला काला करके कुछ चिल्ला रहे थे। हालांकि अब तक साफ नहीं हो पाया है कि महाराष्ट्र के लातूर और हरियाणा के हिसार के युवक युवती कर्नाटक के मैसूर से सांसद प्रताप सिन्हा की ओर से सिफारिशी पास का क्या कनेक्शन है। क्यों नारेबाजी कर रही हैं? तानाशाही बंद करो, इस तरह के नारे लगाए जा रहे हैं। आप जो घटना शून्यकाल के समय घटित हुई थी, उस घटना की लोकसभा अपने स्तर पर संपूर्ण जांच कर रही है और इस संबंध में दिल्ली पुलिस को भी आवश्यक निर्देश दे दिए गए हैं। लेकिन जो हम सबकी चिंता थी कि वह धुआं क्या था, वह अभी तक प्रारंभिक जांच में जो जांच की उसमें वह साधारण धुआं और सनसनी फैलने वाला धुआं था, इसलिए उस धुएं की कोई ऐसी चिंता का विषय नहीं, उसकी प्रारंभिक ठीक से जांच कर ली गई है। देश के सामने कुछ और ऐसे सवाल भी हैं जिनका जवाब हर किसी को जानना है, क्योंकि ये कोई सड़क की घटना नहीं है, ये दुनिया के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश की संसद की गरिमा और सुरक्षा का सवाल है। प्रदर्शनकारी कलर स्मोक लेकर घुसे कैसे, एक साथ अंदर बाहर प्रदर्शन का मकसद क्या, सदन में लगाए गए नारों का सियासी मकसद क्या है। हम चिट्ठी पे चिट्ठी लिख रहे थे, कोई उस पर कार्रवाई नहीं कर रहा था। पिछले सेशन में भी विजिटर्स गैलरी से पॉलिटिकल स्लोगनेयरिंग हो रही थी। मैंने कहा कि आप इस पर कार्रवाई करिए, देखिए कि किस एमपी ने साइन किया है, क्या एमपी ने विजिटर्स को ब्रीफ किया है कि नहीं किया है। सबको दरकिनार किया गया, यहाँ तक कि हमें चिट्ठी भी नहीं दी गई। चिट्ठी